आप लोग इस वीडियो को देखकर ये सोच रहे होंगे कि ये बच्चे बाजार क्यों लगाए हैं। हाँ, मैं भी पहले ही हैरान हुआ इस वीडियो को देखकर। तो आइए इस वीडियो को देखिए। बहुत दिनों से ये वीडियो मेरे पास रह गया था। ये है 16 नंबर वार्ड नुकुल बंडा गवर्नमेंट उर्दू स्कूल का ये वीडियो है। वहाँ के बच्चों को उस्तादों ने बच्चों का जहन और थोड़ा चालाक हो जाए, साफ हो जाए और बच्चे होशियार हो जाए, ये सोचकर बच्चों को ही अपने घरों से चीज़ें मंगवा कर, घरों से पकवा कर लाकर बच्चे यहाँ स्कूल में ही बाजार लगाए हैं। लोग जाकर उन बच्चों से अच्छी खासी माशाल्लाह ख़रीदारी भी किए हैं। और जो बच्चा अच्छा सा कारोबार किया है, जो ज़्यादा व्यापार किया है, उस बच्चे को आखिर में उस्तादों ने प्राइज़ भी दिया है। तो ये मंज़र देखकर मुझे हैरानी हुई। मैंने क्या है उस्तादों से भी पूछा, ये आप लोगों ने इस बच्चों को ये जो दुकानें लगवा कर दिए हैं, इसका क्या मकसद है? तो उस्तादों ने भी उसका जवाब दिया। लिहाजा आप खुद उस्तादों की ज़बान से, वहाँ के असातिज़ा के ज़बान से सुनिए कि उन्होंने इन बच्चों के मुतालिक क्या कहा और क्यों ये दुकानें लगवाई हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमारे इस गवर्नमेंट उर्दू HPS नुकुल बंडे में एक छोटा सा मैट्रिक मेला रखा गया था। इस मेले का अहम मकसद जो है बच्चों के अंदर इल्म रियाजी से मुताल्लिक़ रुझान पैदा हो जाए, ताकि बच्चे इल्म रियाजी में आगे बढ़ सके। लेन देन कैसा कर सकना और सेलिंग कैसा है, प्रॉफिट क्या है, नुकसान नफ़ा क्या है, नुकसान क्या है, खरीद व फरोख्त के बारे में अच्छी तरह से जानकारी हासिल करने के वास्ते हम ये हर साल इस तरह का मेला रखते हैं, ताकि बच्चों के अंदर असबाक के अंदर हम सिर्फ पढ़ाते ही, बोर्ड के ऊपर लिखा कर पढ़ाते हैं। अब यहाँ पर जो उनको प्रैक्टिकल होना है, इसके अंदर जो है प्रैक्टिकल होता है कि अगर अगर कोई चीज़ 20 रुपये है तो 5 चीज़ों की कीमत क्या होगी। अगर कोई 100 रुपये देकर 60 रुपये का लिया है तो उसे वापस कितना देना है, जमा, तफरीक, ज़रब, तकसीम, ये सब मसाइल जो है इसके अंदर बहुत आसानी से बच्चे खेलते खेलते सीखते हैं। आज का जो है बच्चों के अंदर जो है एक ईद का माहौल था। बच्चे बड़े जोश व जज्बे से रात भर सोए नहीं, बच्चे सुबह के 8 बजे तैयार होकर आ गए थे। तो इससे तालीम में दिलचस्पी बढ़ती है और इससे क्या होता है बच्चों के अंदर तालीमी रुझान पैदा, स्कूल की तरफ बच्चे राग़िब होते हैं। ड्रॉप आउट ज़्यादा बच्चे नहीं होते, स्कूल को हर दिन आने वाले होते। इसका अहम मकसद यही है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे GUHPS नुकुल बंडा वार्ड नंबर 16 में जो है आज हमारे स्कूल में मैट्रिक मेला रखा गया। इसका अहम मकसद जो है बच्चों के अंदर मैथमेटिक्स के बारे में, इल्म रियाजी से मुताल्लिक़ दिलचस्पी पैदा करना था। हर एक बच्चा यही समझता है कि हिसाब जो है मुश्किल सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर खुद वो करने की वजह से, बिजनेस करने की वजह से जो है बच्चों को मालूम होता है कि कितना नफ़ा आ रहा है, कितना नुकसान है, हमारा असल क्या है। ये हिसाबी मामलात जो है उनको समझाने के लिए, प्रैक्टिकल जो है कराने के लिए एक मेला रखा गया है। माशाअल्लाह, अल्लाह के फजल करम से तमाम बच्चों ने इस मेले में हिस्सा लिया और हिस्सा लेकर जो है बड़े जोश व खरोश के साथ आकर छोटी छोटी दुकानें लगाकर वो खुद अपना एक छोटा सा बिजनेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बस मैं इतना कहते हुए अपनी बात। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का ये दिन बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल नोगल मंडे में मैट्रिक मेले का इनाकात किया गया। इस मैट्रिक मेले में बहुत सारे असातिज़ा इकराम ने भी हिस्सा लिया, वालिदैन ने भी हिस्सा लिया, बच्चों ने तो बाखुशी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए। तो इसका मकसद, इस मैट्रिक मेले का मकसद ये है कि बच्चों में पढ़ाई लिखाई के साथ साथ हिसाबी रुझान किस तरह से किया जाता है, यानी तहरीरी जो भी हम जमाती कमरे में कराए जाते हैं, हिसाबी रुझान जो भी कराया जाता है उसको हम तजुर्बाकार किस तरह से, इससे तजुर्बा किस तरह से बच्चे करते हैं और हिसाब में किस तरह से उन्हें आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकते हैं। जिस तरह से हम जमाती कमरे में प्रैक्टिकल तौर पर तो बताते हैं हिसाबी रुझान को, फिर भी वो खुद अगर बच्चे अपने हाथों से करके मालूमात हासिल करें तो आगे चलकर पढ़ाई लिखाई के साथ किस तरह से अपनी खुदी से क्या कर सकते हैं, एक हुनर, पढ़ाई लिखाई के साथ एक हुनर का रुझान भी बच्चों के अंदर पैदा होता है, जिसमें बच्चे भी दिलचस्पी के साथ
تعلیم کے ساتھ ساتھ بزنس کو کس طرح سے کیا جاتا ہے، اس کے ذریعے سے جو بھی بچے جو بھی ایکسپینڈیچر کس طرح سے کرتے ہیں، اس میں اسے جو بھی حسابات معلوم ہوتے ہی اس میں کفایت شاری کا بھی خیال رکھتے ہوئے، اس میں پروفٹ کا خیال رکھتے ہوئے اور نفع اور نقصان کے بارے میں بچے خود پریکٹیکل کے متعلق جان سکتے ہیں، بخوبی جان سکتے ہیں، کیونکہ اس طرح کے ماحول میں بچے خود بیپار کرنے کے لائق تو نہیں بنتے، آگے کی زندگی میں وہ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اور جو کچھ بھی ان کے زندگی کے حالات اگر کبھی بھی مشکلات میں گزرے تو ان کے ہنر کے مطابق وہ آئندہ اس طرح کے صلاحیت کو اپنے اندر زندگی میں لا کر آگے بڑھنے کا موقع ان کو ملتا ہے اور وہ باخوشی زندگی کو کتنی بھی مشکلات کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑ سکے تو باخوشی وہ اپنے ہنر کا استعمال کرتے ہوئے آگے زندگی کو بڑھا سکتے ہیں۔ جی اتنا کہتے ہوئے میں اپنی بات کو